everyone, hope you are doing good. My name is Shivani, I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description of this video and आपको सारे details मिल जाएगा on how to book the session. And आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about affirmations. Like आपने हर जगह सुना होगा कि to manifest something you have to affirm for it. You have to affirm as if you already have it. But ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग affirmation से आसानी से manifest कर लेते हैं and कुछ लोग affirm करते ही रह जाते हैं but they are not able to manifest it. Why? इस वीडियो में हम इन्हीं possible reasons के बारे में बात करना चाहते हैं and बात करेंगे. पहला रीज़न तो ये है कि I have always said that affirmations are your new thoughts. मतलब कि आप जो भी सोचते हो अपनी डिज़ायर के बारे में उसको रिप्लेस करने के लिए affirmations का यूज़ होता है. सो पहली बात तो ये होती है कि जब लोग अफर्म करते हैं लोग पता है क्या करते हैं, लोग स्पेसिफिकली टाइमर लगा लेंगे. लाइक हम जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे लोग आए और वो बोलते हैं कि मैम मैं दिन में 10 बार अफर्मेशंस के लिए 10 मिनट का टाइमर लगाती थी और 10 बार मैं 10 मिनट की अफर्मेशंस का एक सेशन करती थी, फिर भी मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हुई. सो पहली बात तो आप जब अफर्म कर रहे हो ठीक है, यू आर अफर्मिंग, ठीक है, बट जब आप अफर्म नहीं कर रहे हो उस टाइम पे आप क्या सोचते हो या उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे होते हैं. आर दे लाइक कि ये अब तो मैं 10 मिनट के सेशंस भी कर रही हूँ, अभी भी क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे होगा ये सब, समझ नहीं आ रहा है कब होगा, कैसे होगा, इज इट इवन पॉसिबल, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं सही तरीके से अफर्मेशंस कर रही हूँ, क्या मैं सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, am I doing the right thing? Are these your thoughts? If yes, there is no chance कि आपका manifestation पूरा होगा. Because affirmations work only if you are able to replace these thoughts with your affirmations. अब जैसे कि आपकी मान लो इस टाइम पे आपकी एसपी से बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो जब आप अफर्मेशंस नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में अगर ये थॉट आ रहा है कि यार मेरी तो बात ही नहीं हो रही है उससे, कब होगा, कैसे होगा, और मैंने आपको एक अफर्मेशन दे रखा है कि माई एसपी कॉल्स मी एवरी डे, ठीक है, तो आपने अगर अपने उस थॉट को कि यार वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, उस थॉट को रोक के आपने उस थॉट की जगह पे अपना अफर्मेशन नहीं बोला, ठीक है, तो आपका कोई भी अफर्मेशन काम नहीं करने वाला है. पहली बात. दूसरी बात ये है या दूसरा रीज़न ये हो सकता है अफर्मेशंस ना काम करने का कि आपको ट्रस्ट ही नहीं है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो. आपको ये ट्रस्ट ही नहीं है कि आपके थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं. क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपको ये ट्रस्ट होता कि माई थॉट्स आर क्रिएटिंग एंड मेरे थॉट्स की वजह से ही मेरी रियलिटी बन रही है, तो आप अपने दिमाग में ये थॉट आने देते कि यार कब होगा, कैसे होगा, और सब कुछ ख़राब होता जा रहा है, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं हो रहा है, क्या आप अपने दिमाग में ये सारे थॉट्स आने देते? क्योंकि आपको पता है जब भी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि सब कुछ ख़राब हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो एन अफर्मेशन. और आप जब ये बोल रहे हो कि सब कुछ ख़राब हो रहा है, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ लिसनिंग टू इट, और वो दोबारा से वही सिचुएशंस और क्रिएट कर रहा है, एंड यू आर जस्ट forcing yourself into a never-ending loop. So this loop needs to be broken in order for you to manifest your desires. दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप अफर्म तो कर रहे हो बट आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज नहीं हो रहा है. Now what do I mean by state of consciousness?
स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आप किस चीज़ के लिए अवेयर हो, आप किस चीज़ से अवेयर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप अपनी लाइफ में पैचअप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने एसपी के साथ दोबारा से, एंड यू एंड योर एसपी आर नॉट टॉकिंग फॉर सम टाइम, ठीक है, और आप उनसे वापस से पैचअप अपना मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। सो यू केम टू मी एंड आई गिव यू सम अफर्मेशंस, ठीक है, एंड आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू डू दीज अफर्मेशंस एंड यू हैव टू कीप नोटिसिंग योर थॉट्स, ठीक है। जो भी आप अपने थॉट्स रख रहे हो उनको ऑब्जर्व करना है एंड यू हैव टू फ्लिप दोज थॉट्स और उन थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, ठीक है। और आपने ये चीज़ करना शुरू भी कर दिया, आपने थोड़ा थोड़ा करके लाइक यू आर अफर्मिंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग, ठीक है। बट थोड़ी देर बाद आपके साथ क्या होता है, you start to feel all those negative things once again and you start to say कि it is so difficult to manifest my desire, और मुझे हर टाइम गिव अप करने का मन करता रहता है, या फिर मैं गिव अप करना चाहती हूँ, मैं अंदर से मर रही हूँ। These are the real things that people have said to me. वो भी उसके बाद जब they have took the session, उसके बाद when I've told them कि you have to perform and you have to do these things, उसके बाद they come to me and they are saying कि मुझे ये सब बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है और मैं गिव अप कर देना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है एंड आई एम डाइंग इनसाइड। 3D इग्नोर नहीं हो पा रही है, सब इम्पॉसिबल सा लग रहा है, बाहर निकलना मुश्किल से लग रहा है। आई मीन हाउ कैन यू थिंक एंड से द थिंग्स when you know कि your thoughts are creating? If you truly believe कि my thoughts are creating, तो आपके दिमाग में ये थॉट भी कैसे आ रहा है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगी और सब कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ भी शायद मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आ ही कैसे रहे हैं when you know that your thoughts are creating? सिर्फ अफर्मेशंस बोलना ही मैनिफेस्टेशन का एक टेक्निक नहीं होता है। यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी थॉट जो कि आपके दिमाग में इस तरह के आते हैं। पीपल बी लाइक दे विल अफर्म फॉर 10 minutes, 2 hours, 3 hours एंड उसके बाद उनके दिमाग में एक थोड़ा भी अगर नेगेटिव फीलिंग आती है या फिर उनको थोड़ा भी अगर नेगेटिव फील होने लगता है, सो दे अफर्म इट वंस अगेन बाय टाइपिंग इट टू मी कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, एंड देन दे से कि वाई माई डिज़ायर इज़ नॉट हियर, और वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट मैनिफेस्टिंग बिकॉज यू आर चूजिंग टू स्टे इन द ओल्ड स्टोरी। So when I'm talking about changing the state of consciousness, that means you have to change what you are aware of. Are you aware of कि मेरे पास ये नहीं है या फिर सब कुछ मुश्किल लग रहा है करना? Are you aware of these things? या फिर are you aware of already having your desire? Neville talks about getting the feelings of already having your desire. That means you have to think, you have to brainstorm. आपको थोड़ा सोचना होगा कि अगर इस टाइम पे मेरी डिज़ायर इस टाइम मेरे पास होती तो मुझे क्या फील हो रहा होता, और वो जो फीलिंग है उस फीलिंग को आपको बार बार रिकग्नाइज कराना है खुद के सबकॉन्शियस माइंड से बाय रिमेंबरिंग अगेन एंड अगेन कि अगर मेरी डिज़ायर मेरे पास होती इस टाइम तो मुझे कैसा फील हो रहा होता। एंड आपको कोशिश करनी है कि आप उसी स्टेट में रहो, बिकॉज जब भी आपके दिमाग में उस सब्जेक्ट या फिर जो भी आप डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मान लो अगर आप अपने एसपी से पैचअप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वंस अगेन, सो यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। जब भी आपके दिमाग में आपके एसपी का थॉट आता है, यू हैव टू you know be grateful and you have to say the words which help you get into the feeling of already having it. For me personally वो थे it is done, it's already done, I am already married to my SP. because जब भी मेरे दिमाग में स्लाइटेस्ट भी एक थॉट आता था ना कि अभी तक नहीं हुआ, I used to just
रिमाइंड माई सेल्फ अगेन एंड अगेन कि नो, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी। एंड सिर्फ मैं वो अफर्म नहीं करती थी, वो अफर्म करने के साथ आई यूज टू हैव दैट फीलिंग कि इट्स ऑलरेडी डन। और वो फील करने के बाद, वो बोलने के बाद आई यूज टू फील वेरी रिलैक्स्ड, क्योंकि वही एक फीलिंग है जो कि मेरे पास होगी अगर मेरी डिज़ायर इस टाइम पे सच होती तो। सो आई वॉज चेंजिंग माई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जब भी 3D रियलिटी मुझे या फिर 3D रियलिटी आपको भी जैसे ही ट्रिगर करने लगती है, इवन फॉर द स्लाइटेस्ट सेकेंड, यू हैव टू चेंज योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बाय रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मेरे पास है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3D में मेरे पास है, बिकॉज यू नो 3D में वो आपके पास नहीं है, बट एक वो इनर नोइंगनेस होती है ना कि इट इज़ डन। बिकॉज इफ़ आई एम डिज़ायरिंग समथिंग, अगर मैं किसी चीज़ को डिज़ायर कर रहा हूँ, दैट मीन्स वो चीज़ किसी क्वांटम फील्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और मेरे फ्यूचर का एक वर्जन है जो वो चीज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहा है। सो आई जस्ट हैव टू ब्रिंग इट इन टू माई लाइफ बाय चेंजिंग माई अवेयरनेस, बाय चेंजिंग माई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड लोग यही गलती करते हैं। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग गधों की तरह अफर्म करते रहेंगे, बट दे आर नॉट चेंजिंग द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। दे कीप सेइंग टू मी कि मुझसे नहीं हो रहा है, आई डोंट इवन नो कि मैं सही कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मैं इतने टाइम से अफर्म कर रही हूँ फिर भी आज मेरे साथ ये नेगेटिव हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को ये बार बार याद दिलाना होगा, क्योंकि हम लोग वापस से एंग्जाइटी तभी फील करते हैं जब हमारे दिमाग से ये चीज़ स्लिप होने लगती है कि आवर थॉट्स आर क्रिएटिंग एंड द ओनली ट्रूथ इज़ आवर इनर रियलिटी। आउटर रियलिटी इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन। जब हम ये चीज़ भूलने लगते हैं तब हम एंग्शियस फील करने लगते हैं। आप खुद नोटिस करके देखना कि वो एंग्जाइटी इसीलिए आती है कि आप ये चीज़ भूल जाते हो कि द ओनली रियलिटी इज़ माई इमेजिनेशन, क्योंकि आपके पास उस चीज़ को बैकअप करने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं है। इसीलिए आई कीप सेइंग कि छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, ब्रिंग समथिंग इनटू योर इमेजिनेशन, और उसके बाद आप उन छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि वो कब मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, वो मैनिफेस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, एंड यू विल नोटिस कि वंस यू हैव इमेजिन्ड समथिंग और आपने उस सीन की रियलिटी को फील किया है, एंड आपने अगर एक बार भी वो चीज़ की है ना, और अगर आपने उस चीज़ की रियलिटी को फील किया है कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, इट विल डेफिनेटली मैनिफेस्ट। तो देखो, आपके अफर्मेशंस इसीलिए काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज यू आर जस्ट अफर्मिंग फॉर द सेक ऑफ अफर्मिंग। ठीक है, रोबोटिक अफर्मेशंस बहुत से लोगों के लिए इसलिए काम कर जाते हैं क्योंकि व्हेन दे आर कंटिन्यूसली रोबोटिकली अफर्मिंग, कहीं ना कहीं वो अपना स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज कर लेते हैं। कहीं ना कहीं दे स्टार्ट टू फील कि दे ऑलरेडी हैव इट। दैट्स वाई उनके लिए रोबोटिक अफर्मिंग काम कर जाती है। इवन फॉर मी, when I want to manifest something just by affirmation and not by visualizing, I try to feel the reality of the affirmation कि ये affirmation अगर इस टाइम पे सच होता तो मैं क्या फील कर रही होती, या फिर मेरा दिमागी हालत कैसा होता। एंड आप नोटिस करोगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये आपको आंसर देगा कि यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड, यू विल फील वेरी काम एंड कंपोज्ड एंड वेरी हैप्पी। और हैप्पी भी नहीं, बिकॉज हैप्पीनेस सिर्फ आपको उसी टाइम तक रहती है जब आपको डिज़ायर मिली होती है, 1-2 दिन मैक्सिमम। बट जब आपको उस चीज़ की आदत हो जाती है, जब आपको, या फिर दूसरे टर्म से बोले तो मान लो अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, या फिर अगर आप BMW मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो BMW मिलने की खुशी आपको शायद 1 महीना 2 महीने रहे, बट जब आपको BMW रखने की आदत हो जाएगी, सो यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड, यू विल हैव दिस इनर नोइंग कि अब तो वो मेरे पास ऑलरेडी है। वही इनर नोइंगनेस आपको
उस टाइम पे लानी है जब आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको बार बार उस फीलिंग को, उस नोइंगनेस को घसीट के रिमाइंड करना है कि डूड आई ऑलरेडी हैव इट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे आंखों के सामने है या फिर आपको 3D में दिख रही है। इट्स जस्ट यू हैव दिस इनर नोइंग कि इट इज़ माइन बिकॉज माई इमेजिनेशन इज़ द रियलिटी। एंड अगर मैंने वो चीज़ इमेजिन कर ली है तो दैट मीन्स वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। You just have to be patient and you just have to give the gratitude कि वो चीज़ फाइनली मेरे पास ऑलरेडी आ गई है and I am feeling very grateful for it। आपको अफर्मेशंस के पीछे नहीं, आपको पहली बात अपने थॉट्स को वापस से ट्रैक करके उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में लेकर आना है जहाँ पे यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर। और दूसरी चीज़, आपको अफर्मेशंस की नहीं, आपको स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के पीछे भागना है, आपको इनर नोइंगनेस के पीछे भागना है कि यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर। और वो चीज़ आएगी जब आप थोड़ा दिमाग लगाओगे और खुद से ये चीज़ पूछोगे कि मैं कैसा फील कर रहा होऊंगा इस टाइम पे अगर मेरी डिज़ायर मेरे साथ होती या मेरे पास होती, तो मैं कैसा फील कर रहा होता या मैं कैसा फील कर रही होती अगर मेरी डिज़ायर इस टाइम पे सच होती तो। और बस आपको वही चीज़, वही फीलिंग आपको बार बार खुद को याद दिलानी है कि आई ऑलरेडी हैव माई डिज़ायर। एंड आपको वो चीज़ इतने कॉन्फिडेंटली, इतने कन्विक्शन के साथ बोलनी है। और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, वो चीज़ कन्विक्शन के साथ आप तभी बोल सकते हो जब आप खुद को बार बार ये चीज़ याद दिलाओ और खुद को बार बार ये चीज़ प्रूफ कराओ कि योर इमेजिनेशन इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। ये चीज़ सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगी, ये चीज़ तभी होगी जब आप चीज़ें खुद से मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। मैनिफेस्ट सर्टेन कॉन्वर्जेशंस, मैनिफेस्ट certain changes in the weather, manifest changes in behavior of people that are not so important in your life। जब आप ये चीज़ें ऐसी करने लगोगे तब आपको ये इस चीज़ पे यकीन होगा, धीरे धीरे होगा कि your imagination is the only reality and you can change everyone by changing the way they behave in your reality, the way they behave in your mind। अगर आप किसी को अपने इमेजिनेशन में कुछ जैसा वो आपको आपकी 3D रियलिटी में दिख रहे हैं ना, अगर आप उससे अपोजिट अगर आप उनको कुछ काम करते हुए विजुलाइज कर सकते हो, सो यू विल नोटिस दैट दे विल स्टार्ट टू चेंज एंड दे विल स्टार्ट टू मैच द बिहेवियर यू हैव अबाउट देम इन योर माइंड। एंड दैट इज़ माई फ्रेंड इज़ द सीक्रेट टू चेंजिंग अ स्पेसिफिक पर्सन। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो एंड वेयर आर यू लैकिंग बिहाइंड एंड अफर्मिंग। एंड yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care. And if you want to book a session with me, you know the drill. Like, share and subscribe and check the description of this video and you will find each and every detail required to book a session with me. And tada, bye bye.